पूरे जम्मू कश्मीर की तरह जिला पुंछ में भी आल पटवार एसोसिएशन की जानिब से पिछले 2 रोज से लगातार काम छोड़ हड़ताल की गई है। आज भी इनकी ये हड़ताल और धरना जारी रहा। इस दौरान उनकी जानिब से एहतजाज किया जा रहा है कि हुकूमत की जानिब से अगरचे इन पटवारियों को जो भी काम सौंपे गए थे उसके लिए पटवारियों ने दिन रात अपनी मेहनत करके उनको सरअंजाम पहुंचाया। लेकिन अफसोस की बात है कि इन पटवारियों के जो मुतालबात हैं, उनके जो मसाइल हैं, अभी तक उनको पूरा करने के लिए हुकूमत ने कोई इकदाम नहीं उठाया है। गुज़श्ता साल भी पटवारियों की जानिब से इसी तरह से एहतजाज कर उनके मसाइल की यकसुई का मुतालबा किया गया था, लेकिन जिसके बाद उन्हें यकीन दहानी दिलाई गई थी कि उनके मुतालबात को पूरा किया जाएगा और उनके मसाइल को हल किया जाएगा। लेकिन अभी तक इस पर कोई तवज्जो नहीं ली गई है, जिसको मद्देनज़र रखते हुए एक मरतबा फिर से इन पटवारियों ने एहतजाज किया है। एक जानिब जहाँ हुकूमत की जानिब से डिजिटल इंडिया बनाने का जो मंसूबा बनाया और उस डिजिटल इंडिया के तहत जितने भी रिकॉर्ड थे उनको ऑनलाइन किया गया और महकमा माल की बात करें तो यही वो पटवारी थे कि जिन्होंने दिन रात मेहनत करके तमाम रिकॉर्ड को स्कैन करके ऑनलाइन करने में अपना अहम किरदार अदा किया और जिसकी वजह से आज अवाम को काफ़ी हद तक मफाद हासिल हो पा रहा है और अवाम को जो उनके महकमा माल से जो भी उन्हें नकलें ज़रूरत होती थी या जो भी दस्तावेज़ात ज़रूरत होती थी, पहले उन्हें पटवारियों का चक्कर लगाना पड़ता था, लेकिन अब वही सहूलियात उन्हें ऑनलाइन मैसर हो पा रही है। इसके लिए तमाम तर जो इसका सेहरा है वो इन पटवारियों को जाता है कि जिनकी बदौलत वो रिकॉर्ड ऑनलाइन हुआ और अवाम के जो अराज़ियों के तहफ़्ज़ात थे उसको भी यकीनी बनाने में इन्होंने अपना अहम किरदार अदा किया। लेकिन जहाँ पटवारियों के मुतालबात और उनके मसाइल की बात आए तो वहाँ पे हुकूमत इस तरफ कोई तवज्जो नहीं ले रही है, बड़ी हैरानगी की बात है। और इस सिलसिला में आज इन पटवारियों की हिमायत में अपनी पार्टी के ज़िला जनरल सेक्रेटरी बशीर अहमद खाकी जो महकमा माल में बतौर नायब तहसीलदार पर अपनी खिदमत और फ़राइज़ को अंजाम दे चुके हैं और उन्हीं के साथ चेयरमैन ह्यूमन राइट पीर पंचाल ऑर्गेनाइजेशन पुंछ एडवोकेट मोहम्मद जमान ने भी इनकी हिमायत करते हुए हुकूमत से ये मुतालबा किया है कि इन पटवारियों की खिदमत को सराहा जाए और उनके जो मुतालबात हैं उनको पूरा किया जाए। उनका ये भी कहना था कि यही वो मुलाजमीन हैं कि जिनकी बदौलत आज अवाम की जो आराज़ियाँ हैं उनके तहफ़्ज़ात को यकीनी बनाया गया है और इन्हीं की बदौलत आज अवाम अपने घरों में बेफ़िक्र होके बैठी है क्योंकि उनके तमाम रिकॉर्ड को जो है ऑनलाइन करने में इन्हीं पटवारियों ने अपनी खिदमत और फ़राइज़ को अंजाम दिया और आज हुकूमत को चाहिए कि वो इनके जितने भी मसाइल और जितने भी इनकी परेशानियाँ हैं और जो-जो इनकी डिमांड है उनको फ़ौरी तौर पूरा करें। मज़ीद इस सिलसिला में बात करते हुए पटवार एसोसिएशन के ज़िला सदर बशारत नकवी, उनके हमरा दीगर पटवारियान और ख़ास करके बशीर अहमद खाकी और एडवोकेट मोहम्मद ज़मान ने किस तरह से अपने ख़यालात का इज़हार किया है, आइए देखते हैं हमारी इस ख़ास रिपोर्ट में। सेशन जिंदाबाद। आज जम्मू व कश्मीर पटवारा सेशन जिंदाबाद। इत्तेहादे पटवारियान जिंदाबाद। इत्तेहादे पटवारियान जिंदाबाद। जिंदाबाद। हमारा एक है, हमारा एक है, पटवार है सरकार है सरकार। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं मीडिया का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे जितने भी मुतालबात होते हैं, जितनी भी हमारी आवाज़ होती है वो गवर्नमेंट के कानों तक पहुँचाते हो और मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रगुजार हूँ। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा आपके मीडिया की वसादत से कि हम आज जो है हमारी सेकंड डे जो है टोकन स्ट्राइक जो दी है पूरे प्रोविंस जम्मू में, उसका आज दूसरा दिन है और हम डिस्ट्रिक्ट पुंछ की जहाँ तक मैं बात करूँ तो मेंढर में हमारे सब डिवीज़न मेंढर में अलग से साथी बैठे हुए हैं और जितने भी पटवारी हजरात हैं डिस्ट्रिक्ट पुंछ के वो आज हम यहाँ पे पुंछ हेड क्वार्टर में बैठे हुए हैं। और ये जैसे कि हमने कल भी बताया था मीडिया को कि हमारी 9 मार्च 2022 को हमारा एक एग्रीमेंट हुआ था गवर्नमेंट के साथ, जिनकी सरबराही हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी रेवेन्यू जनाब विजय कुमार बदूरी साहब की सरपरस्ती में एक 8 लोगों की 8 अफसरान वाला जो थे उनकी मौजूदगी में एक टीम को कंस्टिट्यूट किया गया था, जिन्होंने ये रिकॉग्नाइज़ किया कि जितनी भी हमारी डिमांड्स हैं, जो चार्टर ऑफ डिमांड्स थी हमारी आल जम्मू एंड कश्मीर पटवार एसोसिएशन की, वो सभी डिमांड्स जो हैं जेन्युइन हैं। उसके मद्देनज़र उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया था और उस पर मैं बताना चाहूँगा कि काफ़ी हद तक प्रोग्रेस हुई है। लेकिन ये अगला मार्च आने वाला है, 1 साल का अरसा होने के बावजूद भी हमारी डिमांड्स जो हैं फुलफ़िल नहीं हुई हैं। जहाँ तक है डीपीसी, कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि डीपीसी के मामलात जो हैं वो रूटीन पे आए हैं, लेकिन जैसे 6 महीने के बाद डीपीसी होनी है, बहुत सारी पोस्ट हमारे पास यहाँ पे वैकेंट पड़ी हुई हैं। अफसोस की बात मैं बताना चाहूँगा कि जहाँ पे हमारे एक बहुत बड़ी नेशनल लेवल की स्कीम है DILRMP के डिजिटलाइजेशन की तरफ हमारा जो देश जा रहा है, और मैं मुबारकबाद दूंगा हम अपने साथियों को जिन्होंने बहुत ही मेहनत करके वो काम भी किया जिनके लिए ये इनकी स्किलफुल जिस चीज़ के लिए नहीं बनाए गए थे, जिस चीज़ के ये एक्सपर्ट नहीं थे, उसको भी मेरे पटवारियों ने है पूरी मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ और अपना एक्स्ट्रा टाइम देके
इन्होंने संडे नहीं देखा, इन्होंने शाम नहीं देखी, सुबह नहीं देखी, रात के देर रात तक भी इन्होंने काम किया और अपने जितने भी जायज़ अपने जो भी काम असाइन हुआ था गवर्नमेंट की तरफ से उसको पूरा किया इन्होंने। डिजिटलाइजेशन आज अगर गवर्नमेंट ये दुहाई दे रही है कि हमारा सारा ऑनलाइन सिस्टम हो गया, तो उसमें हमारे पटवारी का बहुत बड़ा रोल है। उसके बरक्स अगर देखें कि उसके इवज़ में हम क्या मांग रहे हैं, हमारी जायज़ मुतालबात हैं। हमारे ग्रेजुएट पटवारी जितने भी हैं वो 250 ग्रेड पे मांग रहे हैं। अगर आप टीचर को देखेंगे, उनकी बेसिक क्वालिफिकेशन भी ग्रेजुएशन है, वो 250 ग्रेड पे ले रहा है। उसके बरक्स हमारे पटवारी इतना काम करने के बावजूद भी अगर 250 ग्रेड पे नहीं मिल रहा, तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है गवर्नमेंट के लिए। और पॉजिटिव नोट्स पुट हुए हैं हमारे जितने भी, वो हमारी जो फाइल की प्रोसेसिंग हुई है वो अब फाइनल स्टेज पे है। मैं मीडिया की वसादत से जम्मू व कश्मीर हुकूमत तक, ज़िला तरक्याती कमिश्नर साहब पुंछ की वसादत से और उनके थ्रू ये मैसेज देना चाहता हूँ हमारे डिविजनल कमिश्नर साहब तक, फाइनेंशियल कमिश्नर साहब तक, कि आप हमारी जो ग्रेड पे की, स्पेशली जो ग्रेड पे का जो मामला है उसको जल्द से जल्द पूरा करें। उसमें जितने भी नोट्स नीचे से आए हैं, जितने भी हैं वो पॉजिटिव नोट्स हैं, उसको फाइनल शेप दे के जल्दी से जल्दी इस कौम का जो है, ये हमारी लोग जो बगैर इंफ्रास्ट्रक्चर के आज तक काम करते रहे हैं, बगैर किसी चीज़ के अपने खुद से हर चीज़ें इन्होंने मैनेज की हैं। मैं मीडिया की विसादत से मेंशन करना चाहूँगा कि रिसेंटली जो हमारा कैडेस्ट्रल मैप का इशू था, वो एक बहुत ही एक्सपर्ट काम था जिसके लिए ड्राफ्ट्समैन की या इंजीनियर की ज़रूरत थी, उसको भी हमारे पटवारी ने किया है। गवर्नमेंट जो चाहती है हमारे पटवारी से कराती है। 37 डिपार्टमेंट का काम पटवारी करने के बावजूद भी वो 2400 ग्रेड पे में है। ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है और गवर्नमेंट को संजीदगी के साथ हमारे इस मुतालबात को हल करना चाहिए। जहाँ तक रही हमारे आज एक गिरदावर हमारे पास एक है और नायब सलाह दो हैं। अब देखिए कितनी हरारकी में इसके जो सिस्टम है इसमें कितनी कमी है। 5-5, 6-6 गाँव एक पटवारी के पास हैं। पब्लिक डिलीवरी देने में बहुत परेशानी आती है। क्रिएशन ऑफ पटवार खानाज होने चाहिए, क्रिएशन ऑफ गिरदावर सर्कल होने चाहिए, पटवार हल्काज होने चाहिए। स्पेशली जितने हमारे पास सरप्लस पटवारीज भी हैं और उसके अगेंस्ट हमें जो है गिरदावर भी मिलने चाहिए, और ताकि ये हमारा जो सिस्टम है ये स्ट्रीमलाइन हो सके। हम पब्लिक की और एज वेल एज गवर्नमेंट के जो काम हैं वो एक्सट्रीम तरीके से, प्रॉपर तरीके से कर सकें, लोगों को अच्छी सर्विस दे सकें। और हम चाहते हैं कि आप जितनी भी हमारी डिमांड्स हैं, मीडिया की विसादत से वो हमारी डिमांड्स जो हैं फुलफिल होनी चाहिए, ताकि हम नहीं चाहते कि पब्लिक हमारी वजह से सफ़र हो और गवर्नमेंट के काम रुकें। शुक्रिया। ये पूरे जम्मू प्रांत में तमाम पटवार एसोसिएशन की हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और ये टोकन स्ट्राइक जो चल रही है यहाँ पे, और इन्होंने काम छोड़ हड़ताल की है। 2 दिन से बैठे हुआ, आज का उनका लास्ट दिन है। या आज से पहले भी बैठे थे, आज से 6-7-8 महीने पहले भी बैठे थे धरने पे। इनकी जितनी भी जायज़ डिमांड हैं, जो भी ये डिमांडें लेके आए हैं, ये बिल्कुल ठीक है, जायज़ हैं। इनको पुरअमन हल करना चाहिए और पूरी तरीके से इनका हल करना चाहिए जिस तरीके से ये डिमांड प्रोजेक्ट कर रहे हैं। लेकिन हम बासीते अवाम, बासीते बार मेंबर होने के नाते, बासीते एक लीगल ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट होने के नाते हम आए कि यहीं ह्यूमन राइट्स की वायलेशन तो नहीं हो रही है, और मैं समझता हूँ कि इनके साथ वायलेशन हो रही है। इनका मसले हल होने चाहिए, इनके हल होने चाहिए। और हुकूमत लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से हम गुजारिश करेंगे और कंसर्न रेवेन्यू सेक्रेटरी साहब से गुजारिश करेंगे कि जब आपने कोई वादा किया था, आज वो चले गए, दूसरे चले गए, जो वादे किए थे आपने, जो लिखित में रूप में लाए थे, उनको पूरा करें, इनकी डिमांडें पूरी करें। आज लोग परेशान हैं, लोगों के मसले नहीं हल हो रहे हैं, लोगों की कोई सर्टिफिकेट लेना है, कोई कुछ लेना है, बच्चों की पढ़ाइयों का मसला है, तो ये जब बैठेंगे तो नेचर लोग परेशान होगी। इसलिए हम ये डिमांड चाहेंगे और ये चाहेंगे डॉक्टर गवर्नर साहब कि किसी भी जो पटवारी से लेकर अदना से अदना और आला से आला मुलाजिम हमारा भाई है, जो आज से 30 साल 40 साल पहले कोई काम कर गया है, तो वो भी कानून के मुताबिक उसने किया हुआ। अगर उसके खिलाफ कोई गलत काम है तो उसके लिए कानून है, उसके लिए अपील है, रिविजन है। बगैर सुने, बगैर इस तरीके से और किसी ऑफिसर को तंग करना, इंटरव्यू में जाके किसी ऑफिसर के खिलाफ, पटवारी के खिलाफ बोलना, ये भी जायज़ नहीं है, ये भी गलत है। इसलिए बड़े तरीके से ये जमहूरी मुल्क है, ये अमन पसंद मुल्क है। हम चाहते हैं कि यहाँ पे मुलाजिम चले, छोटा चले बड़ा चले। इसलिए मेरी गुजारिश है कि हम पूरी पुंछ की अवाम, पुंछ की बार, पुंछ के लोग पटवार एसोसिएशन के साथ है, इनके साथ है। इनकी जितनी जायज़ डिमांड है जितनी जल्दी पूरी होनी चाहिए, ताकि यहाँ पे लोगों के काम हो सके। ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, पूरे जम्मू कश्मीर में आज एक हाहाकार मचा हुआ है। हम चाहते हैं कि एक अमन, शांति, भाईचारा, इत्तेफाक, इत्तेहाद लाएं और इनकी जितनी भी जायज़ डिमांड है, मुलाजिम जितने भी हैं जम्मू कश्मीर के, उनके मसले हल करें। पटवारी जो हमारे भाई बैठे हैं या गिरदावर बैठे हैं या जितने भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऑफिसर हैं, हम उनको इज्जत की निगाह से देखते हैं। इनके साथ उनकी ऐसी बात ना की जाए कि इनकी ज़्यादा सीते उर्फी हो, इनकी बेइज्जती हो, यह भी गलत बात है। इसलिए इनकी जायज़ डिमांड को पूरा करें। इसलिए हम पूरे हर तरह से, हर लिहाज से इनके साथ है। आम मीडिया हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। कौसर न्याजी, फार्मर स्टेट जनरल सेक्रेटरी, सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करूंगा और आपके चैनल का शुक्रिया अदा करूंगा कि आप हमारे मसाइल यहाँ सुनने के लिए हमारे पास यहाँ पहुँचे, हमारा दुख दर्द आपने समझा। आपका सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करते हैं। ये जो स्ट्राइक की 2 दिन की काल है, ये
सूबाई बॉडी की तरफ से दी गई है। प्रोविंशियल प्रेसिडेंट जम्मू सूबाई इकाई जो हमारी जम्मू की है उसमें 2 दिन की कॉल दी गई है, क्योंकि हमारी जो गिरदावर्स की प्रमोशन हुई थी और आज तक लगभग 3-4 महीने हो गए, उनकी एडजस्टमेंट अभी तक नहीं की गई है। दूसरा, हमारे 2400-2800 पे ग्रेड का मामला था। हमारे पटवारी जो टीचर, जो ग्रेजुएट टीचर लगता है, उसको 250 ग्रेड दिया जाता है, और हमारा जो पटवारी ग्रेजुएट जो पटवारी लगता है उसको 2400 ग्रेड दिया जाता है। एक फाइल हमने उसका स्ट्रगल की, उसका पीछा किया और वो फाइनल स्टेज पे है, मगर फिर भी उस फाइल पे ऑब्जेक्शन लगाए जा रहे। एक तो हमारा ये सबसे देरीना मांग जो हमारी 8 साल से रही है वो ये रही है कि हमें 250 ग्रेड दिया जाए। दूसरी हमारी जो पिछले 8 साल से डिमांड थी वो यही थी कि क्रिएशन ऑफ गिरदावर सर्कल, क्रिएशन ऑफ पटवार हल्का, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ नायब तहसीलदार, 55% जो है वो डिपार्टमेंट की प्रमोशन के थ्रू नायब तहसीलदार जाते हैं, 45% जो है वो डायरेक्ट से आते हैं। जबकि सेम जो है हमारी लद्दाख की यूटी में जो 30% जो है, अभी आपने वो ऑर्डर पढ़ा होगा, 30% जो है वो डायरेक्ट आते हैं और 70% जो है वो प्रमोट होके जाते हैं। हमारी ये डिमांड है कि डायरेक्ट जो नायब तहसीलदार की भर्ती है उसमें 70% हमारे डिपार्टमेंट के लोग जाने चाहिए, क्योंकि पिछले 10 सालों से पीएससी का एग्जाम फेस करके, रेवेन्यू सर्विस एग्जीक्यूटिव का एग्जाम पास करके हमारे जो साथी वो पिछले 8-10 साल से बैठे हुए हैं। उसके बाद हमारा जो क्रिएशन ऑफ गिरदावर सर्कल है 2014 में बहुत सारे यूनिट बन गए, उसमें नई नियामतें क्रिएट हो गई, पटवार खाने क्रिएट हो गए, उसमें अपने ये तहसीलें क्रिएट हो गई, ब्लॉक क्रिएट हुए। मगर अफसोस की बात है कि क्रिएशन ऑफ गिरदावर सर्कल जो एक गिरदावर है वो 2 तहसीलों में, 3 तहसीलों में, 4-4 नियामतों में, 5-5 नियामतों में काम कर रहा है। उसमें कितना आसान होता, अगर एक नियामत है तो एक नियामत में एक गिरदावर सर्कल दिया जाता तो कितना आसान था। उसके बदले जो महाराजा के टाइम से पटवार हल्के हैं आज तक वही चल रहे हैं। क्रिएशन हम यही चाहते हैं कि एक जो बड़ा विलेज है उसमें 2 और छोटे विलेज में एक पटवारी जो है उसमें क्रिएशन की जाए। उसके बाद हमारे बायोमेट्रिक अटेंडेंस जो है, हमारा जो पटवारी है वो 24 घंटे काम करता है। अगर रात को 12 बजे कहीं जाना है तो वहां भी अगर कोई आगजनी हो गई, कोई ऐसा वाकया होगा तो इलाके में 12 बजे भी रात को पटवारी जाता है। तो बायोमेट्रिक अटेंडेंस जो सुबह 10 बजे और शाम को 4 बजे, 10 से 4 तक तो पटवारी काम करता नहीं है, 24 घंटे बेचारा कर रहा है काम। तो बायोमेट्रिक अटेंडेंस जो है ये बोझ रखा गया है। अगर पटवारी फील्ड में है तो उसको बायोमेट्रिक अटेंडेंस कहां करनी है, उसके लिए कितनी परेशानी है। तो बाकी डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, तो ये हम ये चाहते हैं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी ये इस बायोमेट्रिक अटेंडेंस ना ली जाए बल्कि अटेंडेंस ली जाए, क्योंकि पटवारी 24 घंटे फील्ड में काम करता है। उसके बाद जो हम पे इल्जाम लगा, अभी न्यूज चैनल में मैं देख रहा था कि उसमें किसी लीडर की तरफ से कहा गया पटवारी गलत कर रहे हैं, पटवारी चोर हैं। मैं कहना चाहता हूं, मैं एक चैलेंज देता हूं कि पिछले 3 साल से हमारे पटवारियों के आप काम चेक करो और हम एक लिस्ट देंगे पटवारियों की लिस्ट देंगे बाई नेम। अगर उन पर कोई एक करप्शन का, कोई चोरी का, 1 रुपए का इल्जाम लग जाता है तो मैं कहता हूं हमारे वो साथी रिजाइन करेंगे सर्विस से। इस तरह पटवारियों को ये कह देना सभी को, इस तरह ये कह देना कि पटवारी चोर हैं, हम इसकी सख्त मजम्मत करते हैं। मैंने पहले कहा कि हम एक लिस्ट अवेलेबल करेंगे और चैलेंज देके हमारे किसी पटवारी पर 1 रुपए चोरी का इल्जाम या करप्शन का इल्जाम लग जाए या लोगों की सेवा करते करते उस पर कोई इल्जाम लग जाए तो वो रिजाइन करेंगे सर्विस से। पिछले 3-4 साल से लड़कों ने अच्छा काम किया है और गवर्नमेंट का बहुत इसमें बचत हुई है और लोगों को फायदा पहुंचा है और अवाम जो है वो पटवारी हमारे पे खुश है। तो अगर पटवारी किसी पहले ने भी अगर 58 में LB6 करना था, अगर गवर्नमेंट का ऑर्डर था कि आप LB6 दर्ज करके लो, तो क्या उस पटवारी ने नहीं करना था? उसके बाद उसी पे LB6 पे S432 करना था, तो क्या गवर्नमेंट का ऑर्डर था जितने LB6 से आप S432 करो? जो वक्ती पटवारी था क्या उसने S432 नहीं करना था? गवर्नमेंट को चैलेंज करना था कि हर चीज जो है ऑर्डर के तहत हुई है, जो गवर्नमेंट की डायरेक्शन, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन आई है तो पटवारियों ने उसके महताज काम किया है। 2005 में अगर रोशनी एक्ट आया तो रोशनी एक्ट में अगर फाइलें मांगी, पटवारी क्या कहते हैं, हम फाइलें नहीं देंगे। गवर्नमेंट का फैसला था, उस वक्त फाइलें जो इन्होंने फाइलें पुटअप की। हमारे जो है, हमारी जो सर्विस हुई है या हमारे साथियों की जो सर्विस हुई है उसमें तो कभी ये लफ्ज था ही नहीं कि आप स्टेट लैंड पर एंट्री करो, और ना ही इन्होंने किसी ने की है। तो फिर किसी पे इल्जाम लगा देना, हम इस बयान की सख्त मजम्मत करते हैं और दावे से कहते हैं
कि हमारे पटवारी, हमारे गिरदावर आज को जो है वो हनेस्टी से काम कर रहे हैं और उन्होंने लोगों के दिल जीते हुए। तो मैं इसी पे आपका शुक्रिया अदा करूंगा। तो और अपने साथियों का कि 2 दिन की जो स्ट्राइक थी, हमारे पुंछ के साथियों ने भी पूरे डिवीजन जम्मू के साथ जो है उस स्ट्राइक को कामयाब रखा। तो खासकर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, हमारे तहसील प्रेसिडेंट है, दूसरी डिस्ट्रिक्ट की बॉडी है, सभी का बहुत